बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उससे पहले ये क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो पहला टॉपिक है यहाँ पर। तो यूनिटी से मुराद यहाँ पर सबको पता होगा 1 है। तो जब हम 1 का क्यूब रूट लेंगे तो उससे हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। तो लेट करते हैं जी एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट करते हैं कि 1 का यानी कि यूनिटी का जो क्यूब रूट है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट, वो जो है किसके इक्वल है, एक्स, यानी कि उसको हमने एक्स लेट किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो ये आएगा 1/1/3। 1 की पावर कुछ भी हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक x इज़ इक्वल टू 1/1/3। ठीक है, और अगर हम दोनों साइडों पर क्यूब लें, ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1/1/3 और होल क्यूब। यहाँ से क्यूब और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/1 बचेगी, जो कि किसकी इक्वल होती है, 1 के। तो एक्स क्यूब हमारे पास इक्वल आ गया 1 के। इस +1 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, एक्स क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1x या x1 जो है एक्स के इक्वल होता है, प्लस 1 का क्यूब 1 का स्क्र। ठीक है, तो 1 का स्क्र 1 ही होता है, तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। आइदर का केस लगाए, एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 1। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। और इसको हल करने के लिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सबको याद होगा। यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में b क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि x के साथ जो पीछे कोफिशिएंट है वो 1 है, तो b माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, ये इसके साथ b जो है, b की वैल्यू 1 है, लेकिन इधर फार्मूले के अंदर b के साथ माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस एज इट इज़ 4ac। देखें 4 एज इट इज़ है, अब a यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, c यहाँ पर क्या है, 1, तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 1, तो 2। ठीक है, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। मज़ीद हल करें तो -1 एज इट इज़ प्लस माइनस इसके रूट ऑफ -3 आ जाएगा, 1 - 4 -3। अब देखें यहाँ पर ये आयोटा आया, कैसे आया, मैं यहाँ पर हल कर लेता हूँ। -3 को हम लिख सकते हैं -1.3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखें -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 का आंसर क्या आएगा, -3। अब देखें इन दोनों पर अलग से अगर हम रूट लें तो एक रूट आएगा -1 पर और एक आएगा 3 पर। तो -1 का जो रूट होता है, इसके रूट ऑफ -1, वो हमने आपने 9th में भी पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो इक्वल होता है आयोटा के। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो इक्वल होता है आयोटा के। तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आ जाएगा आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइड बाई 2। यहाँ पर इन्होंने बताया वेयर i इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और i स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा, तो दस द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट्स, एक तो ये 1 है, ठीक है, वो पहले ही बता दिया। एक हमारे पास होगा -1, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक होगा -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, और एक होगा -1 माइनस आयोटा इसके रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो ये 3 जो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, हेयर 1 इज़ द रियल रूट एंड दिस आर कॉम्प्लेक्स रूट, यानी कि ये जो 1 है ये तो रियल रूट है, बाकी दो जो हैं हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर भी है ना, तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्स रूट्स है। अच्छा, आगे देखें, लेट वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट्स बी डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। ठीक है, लेट करते हैं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स में से एक रूट जो है वो उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, इसको रीड एज ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं ओमेगा।
तो सपोज़ किया ये जो पहला वाला ये जो दूसरा वाला रूट था ये वाला, यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स रूट -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, इसको हमने ओमेगा के बराबर रखा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखें ये तो चलें ओमेगा के बराबर आ गए। अब ये किसके इक्वल आएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, हम दोनों साइडों पर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर लिया इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा चेक करते जाए, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तो साथ एज इट इज़ नीचे चलेगा। ये देखें ऊपर वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये इसको लेट करते हैं, ये ए है और ये प्लस ये पूरा जो है बी है, तो ऊपर क्या है होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। इससे पहले भी एक स्टेप आप कर सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर पर भी आ रहा है, डिनोमिनेटर पर भी आ रहा है, आप दोनों पर अलग से स्क्वायर ले लें। तो ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो एक फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, समझ आ गई होगी आपको। -1 का स्क्वायर +1 होता है, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर, अच्छा इस चीज़ को समझें, यहाँ पर मैं यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ, ये स्क्वायर जो है आयोटा पर भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर भी है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाला जो स्क्वायर है यहाँ पर हम कर लेते हैं आयोटा पर स्क्वायर, ठीक है, और साथ जो है स्क्वायर वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर, ठीक है, दोनों पर स्क्वायर है। यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर जो है वो हमने 9th में पढ़ा था, वो इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1.3, तो -1.3 का आंसर क्या आएगा, -3, ठीक है। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। प्लस इंटू माइनस तो -2 हो जाएगा, और साथ जो है आयोटा और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4। मज़ीद हल करें इसको तो 1 - 3 का आंसर आएगा -2 और साथ -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये 4 था 2 कैसे बना, तो ये इस तरीके से बना कि यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हमने 2 को कॉमन लिया तो देखिए मैं ये वाला स्टेप इधर कर लेता हूँ। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, इधर -2 में से जब +2 कॉमन जाएगा तो अंदर -1 आएगा, एक बात, ठीक है। और ये -2 जब कॉमन आएगा, ये सॉरी ये -2 है तो +2 जब कॉमन लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ये माइनस तो आएगा, लेकिन साथ क्या आएगा, आयोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 तो बाहर चला गया। और इसी तरीके से साथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। अब 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, समझ आ गई ना। तो क्या आया, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यही अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 और ये वाली वैल्यू, ये दोनों सेम आ रही। तो मतलब ये जो है आयोटा के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, जो हमने यहाँ पर लेट किया था आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा कि सिमिलरली इफ आयोटा इज इक्वल टू दिस देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अगर आयोटा जो है इसके इक्वल है तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास यानी कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 है, एक जो है आयोटा है, सॉरी ये ओमेगा है, और दूसरा जो है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। एक क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी 1 है, एक ओमेगा है और एक है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। द सम ऑफ, पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, यानी कि जो हमने यूनिटी के क्यूब रूट्स निकाले थे, एक 1 एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, अगर इनको हम ऐड करें यानी कि इनका सम निकालें तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। इसको प्रूव करते हैं। देखिए अगर आयोटा जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी, अगर ये आयोटा है और ये आयोटा स्क्वायर है तो देन वी हैव 1 प्लस ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज़, प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो चूँकि फ्रैक्शंस हैं इनके नीचे, तो फ्रैक्शंस हैं इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 जब पहली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 2 प्लस माइनस ये जो है दूसरी फ्रैक्शन के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और तीसरी फ्रैक्शन के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब देखें जी,
अब इसको हल करते हैं। ये है प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये है माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 - 1 का आंसर आएगा हमारे पास +1, 2 - 1 का आंसर आएगा 1 और ये -1 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आता है, 0। तो दस द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। एक बात पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, यानी कि जब हम क्यूब रूट की जो क्यूब के जो द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो क्यूब रूट हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है, इससे आपने परेशान नहीं होना। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा, और ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये भी हमने प्रूव करना है। इफ़ ओमेगा इज़ दिस एंड ओमेगा स्क्वायर इज़ दिस, देन 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की जगह भी उसकी वैल्यू। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एलसीएम नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ऊपर वाले जो हैं उनको मैं फ़िलहाल ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और एज इट इज़ साथ आएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब देखें इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, इधर भी आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और इधर भी आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, लेकिन क्या है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है ना, तो यहाँ पर -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल होगा -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4। -1 का स्क्वायर +1 होगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 3 और आयोटा स्क्वायर साथ एज इट इज़ आएगा और ये वाला माइनस साथ एज इट इज़ डिवाइड बाई 4। ऐसा हमें पता है स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1। तो जब -3 जो है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -3। 1 एज इट इज़, ये वाला माइनस एज इट इज़ और ये -3 आ जाएगा डिवाइड बाई 4। 1 एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 4, 1 + 3 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। दस द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ +1। लास्ट प्रॉपर्टी है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कॉम्प्लेक्स याद रहे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से थे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो कह रहा है कि ये जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 के, तो वही यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। बाय प्रॉपर्टी 2 वी हैव ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर पावर 1 है तो बेसिस आर सेम, पावर आर रेड, 1 + 2 3, तो ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 1 डॉट ओमेगा पावर 2 इज इक्वल टू ये वाला 1 एज इट इज़। अब ये जो है ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। सिमिलरली ये अगर ओमेगा को इसको हम अगेन लें और यहाँ से ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा। दस ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा।